कुशकंडिका के विषय में आप लोगों को बताएंगे। कुशकंडिका के पूर्व में थोड़ा सा संक्षेप रूप में पंचभूत संस्कार। कुशकंडिका कब होता है? अग्नि स्थापन के बाद। अग्नि स्थापन के पहले कुशकंडिका नहीं होती है। अग्नि स्थापन होने के बाद में कुशकंडिका होती है। कुशकंडिका अग्नि स्थापन के पहले पंचभूत संस्कार होता है। मेखला पूजन, योनि पूजन, ये किसी पुस्तक के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन पंचभूत संस्कार थोड़ा कठिन विषय है, इसके विषय में प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम लोग कुशकंडिका के विषय में जानकारी लेंगे। पहला निर्देश हो रहा है, आचार्यः कश्चित् विप्रो वा दक्षिण हस्ते दर्भपुंजं गृहीत्वा उत्थाय पश्चिमतः प्रागन्तं दक्षिणत आरभ्योदक संस्थं त्रिवारं परिसमूहनं कुर्यात्। कह रहा है, कोई विप्र दक्षिण हाथ में, दाहिने हाथ में दर्भपुंजम गृहीत्वा उत्थाय, कुशा लेकर के, कुशा दर्भपुंजम माने कुशा का पुंज लेकर के, और क्या करना है? झाड़ना है। किसको झाड़ना है? कुंड को। किसको झाड़ना है? कुंड को। लेकिन एक निर्देश ये हो रहा है, इसमें निर्देश दे रहा पश्चिमतः प्रागंतम। प्रागंतम माने पूर्व, और पश्चिमतः माने पश्चिम से। क्या झाड़ना है? पश्चिम से। ये पश्चिम है, ठीक है ना? तो पश्चिम से पूर्व की ओर झाड़ना। ऐसे कैसे झाड़ना है? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन एक निर्देश और दे रहा है इसमें, दक्षिणत। दक्षिण से माने पश्चिम से पूर्व की ओर झाड़ना, लेकिन प्रारंभ कहाँ से करना है? प्रारंभ आपको करना है दक्षिण दिशा से प्रारंभ करना है। आरभ्योदक संस्थम त्रिवारम परिसमूहनम कुर्यात्। माने जो आपका दर्भपुंज लिए हैं आप, उसको झाड़ना है, लेकिन दक्षिण दिशा से प्रारंभ करना है। कैसे झाड़ना है? पश्चिम से पूरब की ओर। ये पहला संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार? ये पहला संस्कार हुआ। पंचभूत संस्कार में पहला संस्कार कौन सा हुआ? दर्भैः समूहनम। दर्भैः समूहनम, परिसमूहनम माने कुशा से झाड़ना। अब दूसरा संस्कार क्या हुआ? उपलेपनम। झाड़ने के बाद क्या करना है? आप समझते जाइए, ज्यादा भ्रमित नहीं होइएगा। पहले झाड़ना है, उसके बाद क्या करना है? उपलेपनम माने गाय के गोबर से कुंड का लीपन करना है, अंदर लीपन करना है। क्या बता रहा निर्देश? क्या हो रहा है? दर्भैः परिसमूह एवं परिसमूहनम विधाय कुंडाद वही पूर्वाम ईशान्याम व दर्भ त्यागम कुर्यात्। जो आपने पहले दर्भपुंज लिया था जिससे झाड़ें, उसको कहाँ त्यागना है? ईशान कोण में त्यागना। ईशान कोण कहाँ पर है? पूरब और उत्तर का कोना क्या होता है? ईशान कोण। तो झाड़ करके ईशान कोण में आपको फेंक देना है, ठीक है ना? अब दूसरा क्या करना है? उपलेपनम, गाय के गोबर से लीपना है। दक्षिण हस्तेन गोमय मादाय पूर्ववत माने पहले जैसे, पश्चिमतः प्रागंतम दक्षिणत आरभ्योदक संस्थम गोमयेनोपलिपेत। गोमयेनोपलिपेत क्या दिया है इसमें? माने दक्षिण हस्तेना, दाहिने हाथ से, गोमय आदाय माने गोबर लेकर के, पूर्ववत माने पहले जैसे,
पश्चिमतः प्रागंतम दक्षिणतः आरभ्योदक संस्थम गोमयोप लीपयेत। हाँ, माने ऐसे ही लीपना, जैसे आपने पहले झाड़ा है वैसे ही लीपना है पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन प्रारंभ कहाँ से करना है? दक्षिण दिशा से प्रारंभ करना है। दक्षिण दिशा से प्रारंभ कर दे, ऐसे ही पश्चिम से पूरब की ओर लीपना है। दूसरा हो गया। अब तीसरा कहेगा है, तीसरा क्या संस्कार है? उल्लेखनम। लेखन। अब निर्देश क्या हो रहा है? उपलेपनम कृत्वा हस्त प्रक्षाल्य। लेपन के बाद आपको हाथ धुल लेना है। दक्षिण हस्तेन श्रुवम आदाय। श्रुव किसको कहते हैं? श्रुवा किसको कहते हैं? श्रुवा जिससे घी डाला जाता है हवन में, लकड़ी का, है ना, काष्ठ का एक निर्मित। उसको श्रुवा बोलते हैं। तो श्रुवा लेकर के क्या करना है? श्रुवम आदा पूर्वत। हमारा निर्देश कह रहा है श्रुवम आदाय पूर्वत पश्चिमतः प्रागंतम दक्षिणतः आरभ्योदक संस्थम श्रुवमूलेन त्रिलुल्लेखनम कुर्यात्। पहले जैसे, पहले आपने जैसे झाड़ा, उसके बाद लेपन किया, अब तीसरा लेखन भी करना है। श्रुवा लेकर के पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे लेखन करना है। ऐसे देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? लेकिन दक्षिण दिशा से ही प्रारंभ करना है। दक्षिण दिशा है तो ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर लेखन करना है। समझ में आ गया? ये 3 संस्कार हो चुके हैं। 3 संस्कार के बाद अब आपका आ गया चौथा संस्कार। चौथा संस्कार किसको कहते हैं? चौथा संस्कार किसको कहते हैं? उद्धरणम। 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 उद्धरण माने मिट्टी, ये जो आपने रेखा खींचा हुआ है, इससे जो मिट्टी निकली है, क्या निर्देश दे रहा है? पुस्तक में सब लोग देखिए क्या निर्देश दे रहा है? उल्लेखनम कृत्वा अनामिका अंगुष्ठेन पूर्ववत। पूर्ववत माने पहले जैसे, कुंडाद वही पांचूनाम उद्धरणम। माने 3 बार अनामिका और अंगूठा। अनामिका किसको बोलते हैं? अनामिका और अंगूठा के माध्यम सुपूर्वत माने पहले जैसे, दक्षिण से प्रारंभ करना। यहाँ से मिट्टी लेना है, पहले हाथ में रख लीजिए, यहाँ से मिट्टी लीजिए और यहाँ से मिट्टी लीजिए, यहाँ से मिट्टी लीजिए। फिर आपको कुंडात वही, कुंड के बाहर इसको त्याग देना। सब समझ में आ रहा है इधर? जी। क्या बताया हमने? मिट्टी लेकर के कुंड के बाहर तीनों से त्यागना है। अब कितने संस्कार हो गए? अब 5वां संस्कार। 5वां संस्कार है अभ्युक्षणम। अभ्युक्षणम। अभ्युक्षणम का क्या निर्देश हो रहा है? सुन लीजिए। एवं तिवारम पांशूनम उद्धरणम कृत्वा तान प्रक्ष्याम क्षिप्त्वा पूर्ववत नुक्च पाणिना जलेन त्रिवारम अभ्युक्षणम कुर्यात्। 3 बार जल लेकर के ऐसे अभ्युक्षण करना है।